आपने सुना होगा पीसी शर्मा क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण की तो बात ठीक है, उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महिला अपराध हैं उनके आंकड़ों में तो सुधार हो ही नहीं रहा है, उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। मैं समझती हूँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, और अब जो लागू होने जा रहा है, उससे ये बौखला कर इस तरीके के बातें करते हैं। अभी इस समय इनको क्या बात करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ब्रजेश जी, मुझे ना आवाज रिपीट आ रही है खुद की, तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है जी। तो इनको सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, बौखलाना, ये इनके बयानों से नजर आता है कि ये अपना आत्मविश्वास, आत्म संतुलन खो चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आज जिस समय जश्न मनाने का टाइम है, आज महिला नेत्रियां जो हैं, जो इस फील्ड में काम कर रही है, वो उनको खुशी का दिन है। 16 तारीख से जो है स्पेशल जो पीसी शर्मा तो कह रहे हैं पंचायत चुनाव में तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने दिए थे और इस बिल का तो समर्थन किया था ना कांग्रेस ने, विरोध का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अभी इस अभियान का क्या मकसद है? का जो काम है, इसको लटकाने और अटकाने का काम है, वो कांग्रेस ने किया था। सिर्फ झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोलने के सिवा, महिलाओं को बरगलाने के सिवा, महिलाओं को सिर्फ झूठे सपने दिखाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। राज्यसभा में पास किया, लोकसभा में अटका दिया। हमने तो देखा कि लोकसभा में जो है वो उसकी वो बिल की धज्जियां भी उड़ाई गई, फाड़ा भी गया उसको। तो ये एक महिलाओं की जो बहुत वर्षों से जो मांग थी, महिलाओं को जो, देखिए, अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम देश को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए मोदी जी एक एक चीज को कैसे बढ़ा रहे हैं। और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम था कि दोनों सदनों में हमारा बिल जो है वो पारित हो गया। और अगर हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो आधी आबादी को कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जब दोनों पहिए बराबर चलेंगे ना गाड़ी के, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये होता है साफ, क्लीन, और जो नियत है वो साफ है कि हमें महिला शक्ति को आगे लेकर आना है। सब हो गया है, तो अब ये अभियान चलाने की, नारी बंधन एक तरह से अभियान चलाने के पीछे क्या मकसद है? पश्चिम बंगाल चुनाव है, कौन सा अभियान? जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग सबको बता रहे हैं, ये तो पहले हो चुका जब हमको पता है कि ये लागू होने वाला है। पहले देखिए इसमें कुछ चीजें जो आ रही थी कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगी, तो उसमें तो काफी लंबा समय निकल जाता। 2028 और 29 के चुनाव में बहनों को कहाँ प्रतिनिधित्व मिल जाता। आज नीति निर्धारण में, और नीति निर्धारण और सरकार की जो भी योजनाएं बनेंगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई निर्णय त्वरित लिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ब्रजेश जी, मुझे लगता है चर्चा में आया था ना 2029 के बाद होगा। अब विशेष सत्र बुला रहे हैं आप चुनाव के बीच में, तो कुछ तो मकसद होगा ब्रजेश जी। 29 के पहले लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको तो करना पड़ेगा ना भाई। उसकी प्रक्रिया के लिए अगर 16, 17, 18 का जो सदन बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पर नियत साफ है मोदी जी की टाइमिंग मायने रखती है ना मंजरी जी, राजनीति में टाइमिंग बड़े मायने रखती है। ब्रजेश जी, ये देखने का नजरिया है। अगर जिस व्यक्ति को काम करना है, तो वो ना तो टाइम देखता है और ना दिन देखता है, उसे काम करना है, सतत अपने काम में आगे बढ़ता है। मोदी जी ने जो कहा आज तक, सिर्फ एक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी हुई, तब से जो हमारा एजेंडा था, धारा 370, राम मंदिर, अब वो रिपीट मत कीजिए आप, बहुत पुराना होगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, आ गई आपकी बात। ब्रजेश जी, तो वो सब हम लेकर चले ना, तो जो हमने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, वो सब किया। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि महिला सशक्तिकरण को आगे लाना। एजेंडे में है, एजेंडे में वो बाद में आया, लेकिन एजेंडे में जोड़ा गया ना कि नारी शक्ति को बराबर से खड़ा रखना पड़ेगा। तभी तो बेटी बचाओ जैसी, एक और मौका आएगा, दूसरे राउंड में आता हूं मंजरी जी।